आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जो इतिहास, मनोविज्ञान और स्थानीय मान्यताओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। हम बात कर रहे हैं बेगुनकोदर की। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की तीसरी सबसे भूतिया जगह का दर्जा मिला हुआ है। देखिए, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि इस पूरे रहस्य, इसके पीछे के घटनाक्रम और उन ऐतिहासिक तथ्यों को बारीकी से समझेंगे जिनकी वजह से एक पूरा का पूरा स्टेशन दशकों तक बंद रहा। आज के इस सफर में हम इन प्रमुख पहलुओं को कवर करेंगे। बेगुनकोदर स्टेशन का रहस्य, स्टेशन मास्टर मोहन की खौफनाक नाइट शिफ्ट्स, एक दुखी मां की किंवदंती, 42 साल तक स्टेशन का बंद रहना और आखिर में रात के यात्रियों के लिए एक सेफ्टी चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, बेगुनकोदर स्टेशन का रहस्य। किसी भी रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले वहां के माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। घटनाएं शुरू होने से पहले बेगुनकोदर कोई डरावनी जगह नहीं थी। दरअसल ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बसा एक बेहद शांत और बिल्कुल अलग थलग पड़ा स्टेशन था। दिन में तो यहां थोड़ी बहुत हलचल हो भी जाती थी, पर रात होते ही बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा। ये जो अत्यधिक अकेलापन और एकांत था ना, इसी ने रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के दिमाग पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक असर डाला जिसने आगे चलकर भयानक घटनाओं की नींव रखी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली सन्नाटा नहीं था। इन्हीं घटनाओं ने इस अकेले से रेलवे स्टेशन को पूरे भारत में तीसरी सबसे डरावनी जगह का दर्जा दिला दिया। पूरे देश में नंबर 3। ये अपने आप में बताता है कि यहां जो भी घटा उसका असर कितना गहरा और खौफनाक रहा होगा। दूसरा हिस्सा, मोहन की खौफनाक नाइट शिफ्ट्स। अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर साल 1960 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश से मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर अपनी पत्नी के साथ यहां ट्रांसफर होकर आए। यूपी में उनकी डे शिफ्ट हुआ करती थी, पर यहां उन्हें नाइट ड्यूटी मिली। अब ध्यान दीजिए, ट्रिगर पॉइंट क्या था? रात के 12:10 की ट्रेन का आना। मोहन ने बताया कि जैसे ही ये ट्रेन छूटने लगती, एक महिला ट्रेन की स्पीड से उसके पीछे दौड़ने लगती थी। उसके दौड़ने की रफ्तार इंसानों वाली थी ही नहीं, और जब वो रुककर मोहन के केबिन की खिड़की से अंदर झांकती तो उसकी आंखों में खून भरा होता था। उसका निशाना कौन होता था? कोई भी ऐसा शख्स जो उसकी इस रहस्यमयी तलाश में बाधा बनता हुआ महसूस हो। ये एक ऐसा मंजर था जिसे किसी भी लॉजिक से समझाना नामुमकिन था। जाहिर है इस दावे पर लोगों के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। दिन के कर्मचारियों ने, जिनमें मोहन का दोस्त राजा भी शामिल था, खून भरी आंखों और अजीबोगरीब स्पीड की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मोहन का मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब सिर्फ दिमाग का वहम है। लेकिन दूसरी तरफ बेचारे मोहन थे, खूब अंधेरे में, बिल्कुल अकेले, उस 12:10 की ट्रेन के उस अनकहे सच का सामना कर रहे थे। राजा ने दिलासा दिया था कि वो एक रात रुककर खुद देखेगा, पर अफसोस, वो रात कभी आई ही नहीं। क्योंकि उस रात जब 12 बजे के बाद राजा को मोहन कहीं नहीं दिखा, तो वो उसे ढूंढते हुए रेलवे क्वार्टर तक गया। वहां जो नजारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मोहन और उनकी पत्नी अपने घर के बाहर मुर्दा हालत में पड़े थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक बहुत ही भयानक सच बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि मोहन और उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा देखा जो इतना खौफनाक था कि सदमे के मारे दोनों के दिलों की धड़कन एक साथ रुक गई। जी हां, दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आया था। तीसरा हिस्सा, एक दुखी मां की किंवदंती। मोहन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। इसने सालों पुरानी एक ऐसी कहानी को जिंदा कर दिया जो कथित तौर पर इन घटनाओं की जड़ मानी जाती है। साल 1958 की बात है। दिव्या नाम की एक महिला स्टेशन पर अपने बेटे करण का इंतजार कर रही थी। वो 12:10 की ट्रेन से आने वाला था। ट्रेन आई, पर करण नहीं आया। बाद में पता चला कि कुछ स्टेशन पहले ही ट्रेन से गिरकर करण की मौत हो चुकी है। ये सदमा दिव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हर रात उसी 12:10 की ट्रेन में अपने बेटे को ढूंढने लगी, और आखिरकार 1958 में ही पूरी तरह से टूट चुकी दिव्या ने उसी 12:10 की ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद 1958 से 1960 तक उस ट्रेन का आना जाना रोक दिया गया। पर जैसे ही 1960 में ट्रेन दोबारा शुरू हुई, ठीक उसी वक्त मोहन की पोस्टिंग हुई, और बस यहीं से यह अलौकिक सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इसे एक तरह से द दिव्या एनोमली कहा जा सकता है। इस किंवदंती का मनोवैज्ञानिक भार बहुत अधिक है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि एक दुखी मां की आत्मा एक अंतहीन लूप में यानी एक ऐसी साइकिल में फंस गई है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी आखिरी अधूरी ख्वाहिश अपने बेटे को देखने की तड़प उसे हर रात उसी 12:10 की ट्रेन को ढूंढने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि ये पूरी घटना किसी और समय नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी एक ट्रेन के समय पर केंद्रित है। चौथा हिस्सा 42 सालों तक आधिकारिक तौर पर बंद स्टेशन। मोहन और उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत और दिव्या की आत्मा की कहानी ने इतना बड़ा प्रशासनिक भूकंप ला दिया कि पूरा सिस्टम ही ढह गया। ऑपरेशंस तेजी से गिरने लगे। मोहन के बाद जो भी नया स्टेशन मास्टर वहां आता वो बस 3-4 दिन में बिना किसी को बताए अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाता। खौफ का आलम यह था कि राजा समेत दिन के सभी कर्मचारियों ने एक साथ मास ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार रेलवे प्रशासन को हार माननी पड़ी। उन्होंने स्टेशन को पूरी तरह से अबैंडन कर दिया। बेगुनकोदर को समाज और नक्शे दोनों से काट दिया गया। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42 साल। सोचकर देखिए, एक सरकारी रेलवे स्टेशन को इन पैरानॉर्मल दावों और कर्मचारियों के खौफ के चलते पूरे 42 सालों तक आधिकारिक तौर पर बंद रखना पड़ा। इसे खोलने की कोशिशें तो बहुत हुईं, पर डर इतना हावी था कि कोई भी वहां नौकरी करने को राजी ही नहीं हुआ। खैर, दशकों के इस सन्नाटे और कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार साल 2009 में जाकर बेगुनकोदर स्टेशन को ट्रेन्स के लिए दोबारा खोला गया। आज वहां से ट्रेनें गुजरती हैं, ये स्टेशन अब चालू हैं। लेकिन 42 सालों में लोगों के दिमाग और लोकल ट्रांसपोर्ट पर डर का जो गहरा असर पड़ा है, उसे आज तक पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है। 5वां हिस्सा, रात के यात्रियों के लिए सेफ्टी चेकलिस्ट। स्टेशन भले ही खुल गया हो, पर डर अभी भी बाकी है। इसीलिए आज भी बेगुनकोदर रूट से रात में गुजरने वाले ट्रेन ड्राइवर्स और यात्रियों के लिए कुछ अलिखित नियम है। जो लोग इस रास्ते को जानते हैं वो इस सेफ्टी चेकलिस्ट का कड़ाई से पालन करते हैं। ट्रेन ड्राइवर्स इस स्टेशन के करीब आते ही अपनी स्पीड एकदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि आसपास कहीं भी रुकने की सख्त मनाही है। अंदर बैठे यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। सबसे बड़ा नियम यह है कि रात 12:10 के उस खास समय पे यहां से गुजरने से हर हाल में बचा जाए। और अगर किसी मजबूरी में ट्रेन वहां रुक भी जाए तो उस खून भरी आंखों वाली महिला के होलिये से मिलती जुलती किसी भी शख्सियत से ना तो बात करनी है, ना उसे रोकने की कोशिश करनी है। ये सावधानियां सुनने में शायद अजीब लगें, पर आज भी वहां के मॉडर्न ट्रेन ऑपरेशंस का अहम हिस्सा हैं। सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और लोगों के तजुर्बे अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या बेगुनकोदर सच में आज भी अपने बेटे की तलाश में भटक रही एक दुखी मां की आत्मा के पहरे में है, या फिर ये सिर्फ उस अत्यधिक अकेलेपन और एक पुराने दर्दनाक हादसे से पैदा हुआ 42 साल पुराना मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कभी कोई ठोस जवाब ना मिल पाए। इस पर विचार जरूर कीजिए।